तो दोस्तों आज हम देखते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी इन एग्रीकल्चर क्या होता है। कि एक्सटर्नलिटी क्या होता है कि ये सर्वप्रथम पिगो नामक अर्थशास्त्री के द्वारा 1920 में दिया गया था। बाह्यता से क्या तात्पर्य है कि जब किसी उत्पाद या सेवा की निजी मूल्य संतुलन का उत्पादन या खपत उस उत्पाद या सेवा की वास्तविक लागत या लाभ को समग्र रूप से समाज के लिए प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, यानी कि वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं समाज में कि ये रियल में है या नहीं। बट ऐसी स्थिति को देखकर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। जैसे कि इसमें देखो पारदर्शिता जो नियम है वो भी कहता है कि एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई भी व्यक्ति या वरीयता मानदंड कम से कम एक व्यक्ति या वरीयता मानदंड को खराब किए बिना या बिना किसी नुकसान के बेहतर स्थिति में नहीं हो सकता। देखो ये दो प्रकार की होती है, एक तो होती है निगेटिव और एक होती है पॉजिटिव। निगेटिव में जो उपभोग में होता है वो नकारात्मक बाध्यताएँ और उत्पादन में भी उसकी नकारात्मक बाध्यताएँ कैसी होती हैं, इसी प्रकार पॉजिटिव में भी होती हैं उपभोग और उत्पादन की नकारात्मक और सकारात्मक एक्सटर्नलिटी। अब देखिए नकारात्मक उत्पादन बाध्यताएँ क्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु प्रदूषण, जो कि फसलों, सामग्रियों, इमारतों और सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। इसी प्रकार पशुपालन के में जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो मानव के लिए तो हानिकारक ही हैं, साथ ही साथ जो जलवायु है परिवर्तन में भी पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। और उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो भी मानसिक रूप से विघटनकारी होता है। तो ये नकारात्मक होती हैं जो उत्पादन करने पर ये एक्सटर्नलिटी दिखाई पड़ती हैं। अभी देखिए आप इसमें नकारात्मक उपभोग बातें, यानी कि जो कि प्रयोग करने के बाद एक्सटर्नलिटी दिखती है, उसमें जैसे कि यातायात की भीड़ है। जब लोग सड़कों पर रास्तों का प्रयोग करते हैं तो सड़क उपयोग को भीड़ भाड़ लागत का अनुभव होता है, मतलब वहाँ पर अगर भीड़ होता है तो हादसा बढ़ता है। तो इस प्रकार उपभोग करने के बाद जो निगेटिव यहाँ पे दिखाई दिया हादसा, इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण करने पर पड़ोसी को भी नींद आता है, तो वो भी एक्सटर्नलिटी के रूप में उपभोग करने पर निगेटिव हो जा रहा है। इसी प्रकार पॉजिटिव होता है उसके उत्पादन में क्या होता है कि जैसे कि एक मधुमक्खी पालक जो मधुमक्खी को शहद के लिए रखता है खेत में, इस तरह की गतिविधि से जुड़ा बाध्यता मधुमक्खियों द्वारा आसपास की फसलों का परागण है। परागण द्वारा उत्पन्न मूल्य काटे गए शहद के मूल्य से महत्वपूर्ण अधिक हो सकता है, यानी कि जो भी पराग वो इकट्ठा कर रहा है वो शहद से कहीं ज़्यादा परागकण मूल्यवान हो सकते हैं। इसी प्रकार अनुसंधान और विकास, चूँकि अनुसंधान के अधिकांश आर्थिक लाभ को भी मूल फार्म द्वारा कब्जा नहीं किया जाता, तो ये उत्पादन के द्वारा एक्सटर्नलिटी दिखती है। और एक विदेशी फार्म जो स्थानीय फार्मों को अप टू डेट करते हैं, उससे स्थानीय जो फार्म होती हैं उनकी उत्पादकता भी सुधरती है। इसी प्रकार अगर देखा जाए तो सकारात्मक जो पॉजिटिव होता है उसमें क्या होता है कि जैसे मान लो पशु को अगर एक संचारी रोग या कोई रोग हो गया, उसके बाद टीकाकरण प्राप्त करने से वो अगर टीकाकरण पशु नहीं प्राप्त करता तो उसके आसपास के जो भी संपर्क में पशु हैं उनको भी वो रोग होने का डर ज़्यादा हो जाता है, और यदि टीका लग गया उस पशु में तो संभावना रोग में दूसरों से फैलने की संभावना कम हो जाती है। तो ये क्या होता है कि उसके उपभोग करने पर, यानी कि उसके टीका लगने के बाद संचारी रोग में कमी हो गई संक्रमण दर में। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव दिखा है ना, जो है पशु जो है बीमार नहीं होते, इससे तुम्हारा पैसा नहीं खर्च हो रहा है। तो ये एक्सटर्नलिटी इसी प्रकार की दिखती है, और इसी एक्सटर्नलिटी